नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी, कामरा कोचिंग श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज राजस्थान की कला संस्कृति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है राजस्थान के लोकगीत, लोक संगीत या गीत। देखो विद्यार्थियों, लोकगीत का मतलब क्या होता है? लोकगीत किसे कहते हैं? लोक का अर्थ होता है जनता और गीत का मतलब होता है गीत। जनता के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहा जाता है। अर्थात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जो गीत गाती हैं उन गीतों को लोकगीत कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो भी राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में राजस्थान की कला संस्कृति से लोकगीत से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, पावना गीत कब गाया जाता है, कुरंजा गीत कौन सा गीत है, गौरबंद क्या है। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था 2012-13 में, तब प्रश्न आया था सारंग गीत कब गाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे लोकगीतों से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको लोकगीत शुरू करने से पहले दो बातें बताना चाह रहा हूँ, वो दो बातें आप ध्यान से सुनना। एक, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। देखो विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, ये मैंने एक कोटेशन दिया है और आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाता है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो वहाँ चार ऑप्शन आते हैं। तो विद्यार्थियों, ये लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन कहा था देवेंद्र सत्यार्थी ने। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया कथन है। दूसरा जो कोटेशन है वो ये पूछा जाता है, वह कौन था, वह कौन संगीतज्ञ वह कौन संगीतज्ञ था जिसने पत्थर को भी अपनी राग से पिघला दिया था। एक कोटेशन आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है, वह कौन संगीतज्ञ था, यानी वह कौन सा संगीतज्ञ था जिसने पत्थर को भी अपनी राग से पिघला दिया था। तो इसका उत्तर है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। ये दो कोटेशन आपकी एग्जाम में लोकगीतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ये जो लोकगीत हैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, ये राजस्थान की कला संस्कृति में लगभग 500-1000 के आसपास गीत हैं, हजारों गीत हैं। कहने का मतलब, मैं आपको वो लोकगीत बताने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं। और ये लोकगीत कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहा हूँ और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गीत पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, सारंग गीत। विद्यार्थियों, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये आया हुआ है, सारंग गीत कब गाया जाता है। ऑप्शन में था सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो सारंग गीत है, ये दोपहर में गाया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कि सारंग गीत गाया जाता है, और सारंग गीत कब गाया जाता है? दोपहर में गाया जाता है।
फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, छेड़ा गीत गाया जाता है, छेड़ा। विद्यार्थियों प्रश्न आएगा कि राजस्थान में छेड़ा गीत गाया जाता है, तो छेड़ा गीत कब गाया जाता है? शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। अपने राजस्थान में ये कल्चर है, ये परंपरा है कि जब छोटा बच्चा मर जाता है, उस बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को छेड़ा गीत कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, गौरबंद क्या है? गौरबंद क्या है? बच्चों ये गौरबंद के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस की परीक्षा में। व्हाट इज गौरबंद? गौरबंद क्या है या गौरबंद किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, गौरबंद है ये श्रृंगारी गीत है। गौरबंद है कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत है। ये जो गौरबंद है ये ऊंट के गले का आभूषण है। गौरबंद है वो क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। और प्राचीन काल में जब ऊंटों को सजाया जाता था तो उसके गले में कोडियों की माला और बीच में टल्ली, जिसको घंटी कहते हैं, वो इसके बीच में लगाई जाती थी। और ऊंट का जब श्रृंगार किया जाता था, ऊंट को जब सजाया जाता था, तब उसके गले में बांधा जाता था। तो कोई महिला है वह अपने पति को गौरबंद को गूंथते समय और गूंथ करके फिर उसको धागे में पिरोते समय अपने पति को कह रही है, क्या कह रही है? इस गीत के बोल मैं बोल के बता रहा हूँ। वो कह रही है महिला, गाया चराती मैं गौरबंद गूंथियो, गाया चराती मैं गौरबंद गूंथियो, भैंसिया चराती मैं पोया पोया राज मारो, गौरबंद नखेराड़ो आली जा मारो, गौरबंद नखेराड़ो। इस प्रकार से बच्चों ये गीत गाया जाता है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा, गौरबंद क्या है? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा यह ऊंट के गले का आभूषण है। इसके बाद में आगे बताते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत कब गाया जाता है? बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है जेल प्रहरी के पेपर में, कांस्टेबल के पेपर में प्रश्न आया था कि पावना गीत गाया जाता है ससुराल में जब नया दामाद आता है, या ससुराल में दामाद के आने पर महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा गीत है? पावना गीत है। और पावना गीत कैसे गाया जाता है, इसके बोल क्या हैं? एक बार आओ जी जयवाई जी पावना, एक बार आओ जी जयवाई जी पावना, और जे थारे सासो जे बोलावे घर बार जयवाई पावना, और जे थारी सासो जी कर जी थारा लाडे जयवाई पावना। कहने का मतलब बार बार पावना शब्द बोलते हुए गीत गाया जाता है। फिर बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, घूमर, घूमर गीत। देखो विद्यार्थियों आपको इस बात का पता होना चाहिए, घूमर है इसको मारवाड़ में, मारवाड़ जोधपुर को कहते हैं, और मारवाड़ में इस घूमर को कहा जाता है लूर। घूमर को मारवाड़ में लूर कहते हैं। और ये घूमर नृत्य भी है और घूमर गीत भी है, यानी घूमर नृत्य भी है और घूमर गीत भी है। तो ये घूमर गीत कब गाया जाता है? जब घूमर नृत्य किया जाता है तब गाया जाता है। और घूमर नृत्य कब किया जाता है? जब गणगौर का त्यौहार आता है, उस समय महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है, उस समय ये घूमर गीत गाया जाता है। और घूमर गीत कैसे गाया जाता है, इसके बोल क्या है? ओ महारी घूमर छे ये नखेराड़ी ये माँ, घूमर रमता में जाशा, और राजा जी घूमर रमता में जाशा, सरवर पानी भरने जाऊँ सा, नजर लगे जैसा। इस प्रकार से इस घूमर गीत के क्या है? बोल है।
फिर विद्यार्थी इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कुरंजा। कुरंजा गीत। देखो बच्चों, कुरंजा है ये अपने राजस्थान का एक प्रवासी पक्षी है। प्रश्न पूछे कुरंजा क्या है? राजस्थान का प्रवासी पक्षी है। ये जो कुरंजा है ये अपने राजस्थान के खींचन गांव है, और खींचन गांव पाया जाता है। खींचन गांव है जोधपुर में। इस खींचन में ये कुरंजा पक्षी पाया जाता है, और ये कुरंजा है ये विरह गीत है। विरह गीत विद्यार्थियों, विरह गीत को अंग्रेजी में बोलते हैं सैड सॉन्ग, यानी दुख भरा गीत, एक मार्मिक गीत। प्राचीन काल में जब किसी महिला का पति परदेश कमाने के लिए चला जाता था तो वो महिलाएं इस कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती थी और अपने पति के आने का शगुन मनाती थी। जैसे माना कि मैं एक विरहिणी हूँ और ये जैसे पंखा है ये कुरंजा पक्षी है, तो मैं इस कुरंजा को मेरे मन के विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। किस प्रकार से, मैं क्या बोल रही हूँ? तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूँ यानी मैं एक विरहिणी बन करके बोल रही हूँ समझाने के माध्यम से। तू छे कुरंजा भयली, अये तू छे कुरंजा भयली, अये तू छे धर्म की बाण, पत्री लिख दूं प्रेम की, दिजो पिया जी ने जाय, कुरंजा मारो भंवर मिला दो। हे कुरंजा तू मुझे मेरे भंवर से मिला दे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है वो सुनना। तू छे कुरंजा भयली, हे कुरंजा तू मेरी भाईली है, तू छे धर्म की भाण और तू मेरी धर्म की बहन है, पत्री लिख दूं प्रेम की, मैं तुझे प्रेम पत्र लिख रही हूँ। डिजो पिया जी ने जाए, हे कुरंजा तो मेरा ये लेटर है मेरे पति को दे दे, मेरा पति पढ़ करके मेरे से मिलने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से आपसे ये कुरंजा गीत से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कुरंजा गीत है ए श्रृंगारिक गीत, ब विरह गीत, स हास्य गीत, द इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर दोगे कुरंजा है कि विरह गीत है। फिर बच्चों इसके आगे आपसे प्रश्न पूछता है लोकगीतों से। प्रश्न आता है जोरावा गीत। जोरावा गीत, देखो बच्चों ये जोरावा है ये विरह गीत है। विरह गीत का मतलब होता है सैड सॉन्ग, यानी वह महिला जो अपने पति के वियोग में रो रो करके हाल बेहाल कर ले, उस महिला को विरहिणी कहा जाता है। प्राचीन काल में ऐसे गीत चलते थे। वर्तमान में कोई विरहिणी नहीं है क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी आ गई, सुविधा आ गई। प्राचीन काल में कहते हैं कि कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे या किसी पक्षी को संदेश वाहक के रूप में पत्र भेजा जाता था। तो बच्चों ये जोरावा है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जोरावा गीत है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का है। जोरावा कौन सा गीत है? विरह गीत है। और ये जोरावा गीत कब गाया जाता है? एक विरहिणी महिला के द्वारा अपने परदेश गए पति को बुलाने के अर्थ में यह गीत गाया जाता है। इसके आगे आता है बच्चों आपसे लावणी गीत। लावणी गीत, अब देखो बच्चों लावणी शब्द के दो अर्थ होते हैं। ज्योग्राफी में लावणी का मतलब होता है फसल काटना, लेकिन कल्चर में लावणी का मतलब होता है बुलाना। किसको बुलाएं, कौन बुलाएं? एक विरहिणी महिला अपने परदेश गए पति को बुलाने के अर्थ में यह गीत गाती है। अर्थात लावणी का अर्थ क्या होता है? लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। बुलाने से यानी एक विरहिणी महिला, एक विरहिणी जो महिला है वो अपने परदेश गए पति को बुलाने के अर्थ में ये लावणी गीत गाती है। इसके आगे आता है बच्चों लावणी के बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है ओल्यू गीत। ओल्यू गीत, विद्यार्थियों प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये ओल्यू गीत है
ये कब गाया जाता है? ये प्रश्न परीक्षा में एक बार ऐसे पूछा था, वधू को विदा करते समय, वधू यानी दुल्हन, वधू को विदा करते समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? वो ओलियो गीत गाया जाता है। इसको कोयलड़ी भी कहते हैं, कोयलड़ी, कोयलड़ी गीत यानी पापा की परी। तो बच्चों ओलियो गीत है, ये वधू को विदा करते समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कौन सा? ऑडियो गीत। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों, बिछुड़ो गीत, बिछुड़ो या बिछुड़ा भी कहते हैं, बिछुड़ो गीत। देखो बच्चों, ये बिछुड़ो गीत है, ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में जिले आते हैं 4, और हाड़ौती का 4 जिले कौन कौन से हैं उसका सूत्र है याद करने का, झालावाड़ को बाबू, झालावाड़ को बाबू। झालावाड़ यानी झालावाड़ जिला है, और को यानी कोटा, बा यानी बारा, और बू यानी बूंदी। ये जो 4 जिले हैं अर्थात दक्षिण पूर्वी भाग, ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा, बिछुड़ो गीत राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिछुड़ो गीत कैसे गाया जाता है? कोई महिला जब ये गीत गाती है तब वो नौटंकी करती है, अर्थात वो जमीन पर लेट जाती है और वैसे कहती है कि अरे राम रे, मेरे को बिच्छू ने काट लिया रे। जब ये बात कहती है तो उसका पति सुन लेता है, और उसका पति उसके पास में आता है और आकर ये कहता है, अरे तेरे क्या हो गया? तो वो कहती है कि मेरे को बिच्छू ने डस लिया। तो वो दोनों आपस में पति पत्नी, कहने का मतलब वो अपने भावों का विचार करते हैं। तो वो कह रही है, मेरा अंडे लड़को भी छूड़ो, तेरा कंडे लड़को भी छूड़ो, माया की लाली भी छूड़ो, मैं मरी रामरा भी छूड़ो, मैंने खा गयो बेरी भी छूड़ो। अर्थात बार बार बिच्छू बिच्छू शब्द का प्रयोग करते हुए गीत गाती है। यानी वह महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देते हुए यह गीत गाती है। इसके बाद में विद्यार्थियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे कामण गीत। कामण गीत है, ये जब शादी होती है उस समय जब दुल्हा बारात लेकर के दुल्हन के घर पहुंचता है तो दुल्हे की नज़र चोट उतारने के लिए यानी जादू टोना उतारने के लिए वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा दुल्हे की नज़र उतारते समय यह कामण गीत गाया जाता है। फिर आता है बच्चों काजलिया गीत। ये जो काजलिया गीत है यह कौन सा गीत है? ये श्रृंगारी गीत है। कौन सा गीत है? श्रृंगारी का मतलब होता है श्रृंगार। जब शादी होती है तो दुल्हे की भाभियां दुल्हे के आंखों में काजल लगाती हैं, काजल डालती हैं, उस समय ये काजलिया गीत गाया जाता है। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है शीटने गीत। कौन सा गीत? शीटनी का मतलब होता है गाली, अर्थात महिलाएं अपने सगे संबंधियों से हंसी मजाक के तौर पर जिन गीतों में गालियां निकालते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है? शीटने गीत कहा जाता है। फिर बच्चों आपसे इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है हम सिडो गीत। हम सिडो ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस में। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है वो हम सिडो गीत कहलाता है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है शूपणा गीत। शूपणा ये विरह गीत है, अर्थात सपने में आई हुई बातों को विरह के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाया जाता है। फिर आता है सुवटिया गीत। सुवटिया गीत, ये जो सुवटिया गीत है अर्थात सुआ तोता पक्षी को माध्यम मानते हुए यह भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। इसी प्रकार आता है मुमल गीत। मुमल है ये एक श्रृंगारी गीत है। ये प्रश्न LDC 2018 में आया हुआ है। जब किसी यानी कि जैसलमेर की जो राजकुमारी है मुमल,
उस मूमल की सुंदरता का उल्लेख करते समय, जैसलमेर की राजकुमारी है मूमल, उसकी सुंदरता का उल्लेख करते समय ये गीत गाया जाता है। बच्चों, इस प्रकार से मैंने राजस्थान की कला संस्कृति में लोकगीतों में बहुत सारे लोकगीत हैं, उनमें से मैंने आपको मुख्य जो गीत बताएं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।